हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो DSSB के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है और सिलेक्शन से रिलेटेड इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसमें आपके सामने दे रखा है कि if there are two or more candidates in the same category having equal marks in the examination, तो ये है कि यदि दो कैंडिडेट्स के सेम नंबर यानी कि उनके इक्वल मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, तब क्या होगा, उन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसकी बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं, मतलब मेरिट में सिलेक्ट नहीं, मतलब मेरिट में सबसे पहले किसको रखा जाएगा, तो इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस की जाएंगी फिर, ठीक है। इन केस ऑफ 1 2 टायर पहली क्या है, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो इसमें देखा जाएगा जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें जिसके भी मार्क्स हाई हैं उसका मेरिट में सबसे पहले नाम होगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले का होगा। यदि बाई चांस इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट अबव आर आल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। यदि बाई चांस उनके जो मार्क्स हैं, उनके जो मेन सब्जेक्ट में मार्क्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो फिर दूसरी प्रोसेस करेंगे। दूसरी प्रोसेस क्या है कि उनको एज में, मतलब उनकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो देखी जाएगी। दोनों में जो भी बड़ा होगा उसको मेरिट में पहले रख दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। अब थर्ड आपको दे रखा है इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ और ऑल्सो द सेम। यदि बाई चांस क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम है और जो आपके सब्जेक्ट में मार्क्स थे वो भी सेम थे, देन इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपकी सेम है, तो थर्ड फिर लास्ट आपके सामने बचता है आपके नेम को लेकर। तो इन्होंने बोला है कि इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो द सेम द कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। यानी कि उन दोनों लोगों में फिर क्या देखा जाएगा, उनका देखा जाएगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनका जो नेम है सबसे पहले किसका आता है, ठीक है। यदि देखिए एक का नेम है पी से और एक का नेम है ए से, तो सबसे पहले ए वाले नेम को ले लिया जाएगा, यानी ए से जो स्टार्ट नेम है उनको पहले हायर में लिख दिया जाएगा मेरिट में, देन इसके बाद फिर सेकंड पे उन्हें रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। स्टेप में चलेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लागू करेंगे, अगर वो भी नहीं काम करता है फिर स्टेप 2, देन इसके बाद अगर वो भी फेल हो जाता है फिर स्टेप 3। इस तरीके से प्रोसेस होने वाली है। तो ये सभी के लिए है, सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस की जाएगी। बाकी आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ही पता है एग्जाम अब आपका मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो अभी आपके पास 3 मंथ है, अच्छे से तैयारी को कीजिए। एंड साथ ही DSSB TGT मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड मैंने टॉपिक वाइज भी जो वीडियोस हैं वो बना रखी हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस भी करा रखी है। बाकी आप लोग साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते रहिएगा जिससे आपको अपने टाइम का, अपनी स्पीड का, सभी चीज का पता चल जाएगा कि आप उसमें कितना सही कर रहे हैं। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।